कैरियर सिंबल यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए आज हिंदुस्तान की मशहूर शायरा जिनका नाम शबीना अदीब है, उनके द्वारा लिखी गई एक गज़ल आपके सामने आज मैं पेश करूंगा। 4 से 5 शेर हैं। तो पहला शेर आपकी दुआओं के नज़र कर रहा हूँ। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और दूसरा शेर दुआओं के साथ आपके सामने नज़र कर रहा हूँ। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फ़ज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और ये जो शेर बहुत ही प्यारा शेर है, इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। कहते हैं कि जो लोग पैसे वाले होते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नए नए पैसे वाले होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी पुश्तैनी यानी उनके दादा परदादा विरासत में उनको जो उनके पास विरासत में जो प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें इस शेर में शबीना अदीब जी ने ये बात कही है कि मतलब जो नए नए लोग पैसे वाले होते हैं उनका जो लहजा होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग वैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये बात या ये शेर सब पे लागू नहीं होता है, क्योंकि समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें भी कुछ चंद ही लोग ऐसे होते हैं कि जो नया पैसा आने के बाद अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने भाई बहन सबको भूल जाते हैं। और जो कुछ ख़ानदानी वाले ऐसे पैसे वाले होते हैं जिनको इस चीज़ का कोई घमंड, तकब्बुर, गुरूर नहीं होता, वो बहुत ही, उनका लहजा बहुत ही नॉर्मल होता है। तो इस शेर को कहा है, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और इसी का आगे का एक शेर है,
जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हैं पहली सफ में। सफ मतलब पहली पंक्ति। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हैं पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। इस शेर को दोबारा अर्ज कर रहा हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा किया के बैठे हैं पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। और आखिरी शेर दुआओं के साथ आपके सामने नजर कर रहा हूँ। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जावाज सो रहे हैं। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जावाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। ये सच्चाई है। हमें कुदरत अगर कुछ नवाज देती है तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उस शोहरत को वो जल्दी हज़म नहीं कर पाते हैं और लोगों पर वो जुल्म व सितम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक दिन इस दुनियाए फ़ानी से हमें जाना है, क्योंकि कोई फ़िक्स नहीं है, किसी इंसान का फ़िक्स नहीं है, ये हर एक इंसान जानता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा 2-3 वीडियो ऐसी आई। एक जिम के ट्रेनर थे या शायद जिम में कुछ प्रोटीन वगैरह ख़रीदने के लिए आए थे। वो एक स्टूल पे बैठे और हट्टे कट्टे थे, उनका कोई मेडिकल मतलब हिस्ट्री नहीं थी, और बैठते ही गिरे और हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। और उसके बाद एक घटना और देखने के लिए मिली। मध्य प्रदेश की एक घटना थी कि जिसमें एक 24-25 साल की एक लड़की अपने रिलेटिव्स की यहाँ शादी में आई थी और स्टेज पर वो डांस कर रही थी। डांस करते करते आपने देखा वो अचानक से उसको अटैक आया और वो गिरी। हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही वो रास्ते में उसका डेथ कर गई। ऐसे ही और एक और घटना, एक शादी में जब दूल्हा अपनी दुल्हन के घर पहुंचता है और घोड़े से जैसे उतरने की कोशिश हुई, एकदम उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो डेथ कर जाते हैं। एक और घटना सामने आई कि एक दुल्हन ब्यूटी पार्लर गई थी और ब्यूटी पार्लर में ही उनको हार्ट अटैक आ गया। तो आपके सामने इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं और फिर भी इंसान घमंड करता है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो कोई टीचर हो या कोई जज हो या कोई आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो या वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे वो कोई नेता हो, विधायक हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी, वो इस बात को याद रखे। मृत्यु के बारे में तो हर एक धर्म के लोग इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं। तमाम कायनात यानी तमाम दुनिया में इस बात पे सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं कि एक दिन मरना है और यहाँ से जाना है। तो मेरे साथियों, मेरा बताने का मतलब गज़ल के बाद ये सारी बातें ये था कि हमें अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ परमानेंट नहीं हैं। हमें लगता है कि शायद हम ये 100 साल की ज़िंदगी, 100 साल मैंने ज़्यादा बोल दिए, 60-70 साल,
60-70 साल की ज़िंदगी में मतलब हम बहुत कुछ करने वाले हैं। करने वाले का मतलब आप अच्छे काम कीजिए, लोगों की भलाई कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको कोई पावर मिल गई, पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आपको लगेगा कि शायद हमारे पास पावर आ गई है, अब तो क्या करना है, हम तो किसी को भी मार सकते हैं, किसी के। लेकिन आप सोचिए कि आप खुद परमानेंट नहीं, आप कभी भी पानी के बुलबुले के समान हैं। एक लम्हा भी नहीं लगेगा, आपके अंदर से रूह निकल के चली जाएगी, आत्मा, और आपका शरीर बिल्कुल बेजान हो जाएगा। आप अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं, आप ताकतवर नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। आप सोच रहे हैं मैं बहुत शरीर मेरा तगड़ा है, मैं एकदम से किसी को भी गला ऐसे पकड़ के उठा सकता हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं, आपके अंदर ताकत है ही नहीं। आपको इस चीज़ का गुमान है कि आप बहुत ताकतवर हैं। एक जब आप रोड पर चल रहे होते हैं और एक तेज़ गाड़ी आती है और एकदम टकराती है तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो घमंड और गुरूर, तकब्बुर इंसान को नहीं करना चाहिए। जो भी वक्त दुनिया में आपको मिला है, आपको यहाँ भेजा है उस ईश्वर अल्लाह ने, तो लोगों की भलाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भले के बारे में सोचो, अपने परिवार का ख्याल रखो। धर्म, कोई भी धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता है, ना कोई धर्म ये कहता है कि किसी बेज़ुबान पर जुल्म करो, ना कोई धर्म ये कहता है किसी किसी का घर उजाड़ दो। ये सब चीज़ें धर्म में नहीं है, ये इंसान का स्वार्थ है। वो सोचता है कि मेरे पास पावर आई और मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। उसको ये नहीं मालूम है कि ये सब कुछ ही वक्त के लिए होता है, ये कोई परमानेंट थोड़ी है। खैर, गज़ल सुन के आपको कैसा लगा उसके बारे में बताइएगा, इस पे भी चर्चा हम करेंगे किसी दिन। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इंसान का ख्याल रखिए, जैसे आप इंसान हैं ऐसे दूसरा भी इंसान है, तकलीफ़ हर एक को बराबर होती है, तो हर एक की मदद कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए फिर अब अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।